इस टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। चिकित्सक की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत, घर में मचा कोहराम, निजी नर्सिंग होम सवालों के घेरे में। 6 अप्रैल 2010 को नक्सली मुठभेड़ में मिस्कॉट मोतिहारी के रहने वाले सीआरपीएफ जवान शहीद प्रकाश कुमार की आज है 14वीं पुण्यतिथि। मुजफ्फरपुर सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट सहित अन्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। जीविका दीदियों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली, लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। पश्चिमी चंपारण के 2 पंचायतों में लगी आग। आगलगी की इस घटना में 4 घर जले, घर का सारा सामान, मवेशी सहित लाखों का हुआ नुकसान। झुलसती गर्मी नवजात शिशुओं के लिए है नुकसानदायक। बदलते मौसम में नवजात बच्चों की कैसे करें देखभाल, जानेंगे मझौलिया के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर कुमार से। और माउंट लिट्रा जी स्कूल मोतिहारी में नए सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए पेरेंट्स ओरिएंटेशन समारोह का हुआ आयोजन। शैक्षणिक गतिविधियों पर डाला गया प्रकाश। एक चिकित्सक की लापरवाही से जच्चा बच्चा के मौत होने की खबर है। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण के मधुबन स्थित एक निजी नर्सिंग होम के चिकित्सक की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। मृतिका तालिमपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के रंजन कुमार की 29 वर्षीय पत्नी रेखा देवी है। जानकारी के अनुसार प्रसव पीड़ा के बाद प्रसूता को परिजन बगल के ही एक नर्सिंग होम में लेकर गए, जहां महिला का इलाज शुरू हुआ। मृतिका के पति रंजन कुमार ने बताया है कि सुबह 9 बजे के बाद उनकी पत्नी को ब्लीडिंग शुरू हुआ, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को लेकर एक क्लिनिक में लेकर गए, जहां इलाज शुरू हुआ। जिसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुका। करीब 2 बजे के आसपास में अस्पताल वालों ने कहा कि बाहर ले जाओ, जबकि उसकी पत्नी की स्थिति काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। फिर वे जैसे तैसे अस्पताल से बाहर लेकर थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि उनकी पत्नी की मौत हो चुकी। मौत के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। रंजन ने अपनी पत्नी का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इधर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत कुमार ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है। मामले की जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसका ब्लड घरे गिरा है, उसके बाद में हम ले गए हैं वहाँ पर हॉस्पिटल में ले गए हैं तो सर बोले हैं राकेश डॉक्टर चिंता का कोई विशेष बात नहीं है, बोले कि ब्लड रुक जाएगा। इसका हम दवा चला रहे हैं, पानी टांग दिए हैं, उसके बाद में के सुई लगाए हैं। उसके बाद में ब्लड इसका रुक नहीं रहा था। थोड़ा देर के बाद वो नर्स आई है, तो नर्स देखी है तो उसको माने उसके बाद में हाथ लगा कर देखी है, पाइप लगा दी है। उसके बाद में ब्लडवा थोड़ा कम गया है तो हम समझे कि अब सही हो जाएगा। फिर भी हल्का हल्का आ रहा था। 9 साढ़े 9 में हम वहाँ गए थे। उसके बाद में 2-2:30 बजे तक ले वहीं पर थे। जब वहाँ से समझी कि पूरा डेथ हो गई थी, खत्म थी, तब कहे रहा कि डॉक्टर बोलू कि यहाँ से हटाओ ले, जब बाहर लेकर भागो जल्दी, इमरजेंसी है। फिर गाड़ी बोलोरो रिजर्व करके फिर वहाँ लेकर जा रहे थे। रास्ते में हम देख रहे थे नहीं है, खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 6 अप्रैल 2010 को एक नक्सली मुठभेड़ में मिस्कॉट मोतिहारी के रहने वाले सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। 62वीं बटालियन के इंस्पेक्टर शहीद प्रकाश कुमार की आज 14वीं पुण्यतिथि पर उनकी शहादत को याद किया गया। उनकी याद में निर्मित शहीद प्रकाश शौर्य द्वार गुदरी बाजार एवं एसएनएस कॉलेज के प्रांगण में उनके तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित कर और मोमबत्ती जलाकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुजफ्फरपुर सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट वी वेंकटा रत्नम अपने बल के साथ पहुंचकर शहीद प्रकाश को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि 6 अप्रैल 2010 का वो मनहूस दिन था जिस दिन नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में तारमेटला कांड की कायराना करतूत को अंजाम दिया था। आज से ठीक 14 साल पहले देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला सुकमा के तारमेटला में हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन के 76 जवान शहीद हो गए थे। हमले में बचे जवानों ने बताया था कि उन लोगों को करीब 1000 नक्सलियों ने घेर लिया था। वहीं जवानों की संख्या 150 के करीब थी।
मुठभेड़ में 76 जवान शहीद हुए, जिसमें बिहार के मोतिहारी के रहने वाले प्रकाश कुमार भी शामिल थे। इस मौके पर शहीद के पिता ईश्वर राय, शहीद प्रकाश की पुत्री अनुष्का कुमारी एवं आस्था कुमारी, अधिवक्ता गौतम कुमार आदि मौजूद थे। ये आज पुण्यतिथि है। हमारे साथी जो है, हमारे परिवार का जो प्रकाश कुमार है, इनको हम नमन करते हुए यहाँ तक आए हैं और इसको हम यादगार बनाने के लिए, मतलब हमेशा हम इनके साथ है, परिवार के साथ हम याद करते रहते हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर CRPF से आए हैं। पिता श्री ईश्वर राय हैं और आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनकी शहादत हुई थी और इसको हर साल हम लोग मनाते आए हैं और इस साल भी मना रहे हैं और हर बार हम लोगों को CRPF का सहयोग मिलता रहा है और इस साल भी मिला है। शहीद प्रकाश छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा तरमेटला गांव में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। उन्हीं की 14वीं पुण्यतिथि आज SNS कॉलेज के प्रांगण में मनाया जा रहा है। सभी परिवार के सभी और भी व्यक्तिगण उपस्थित हैं। पश्चिमी चंपारण स्थित नरकटियागंज प्रखंड के बरवा बरौली पंचायत व भसुरारी पंचायत में जीविका दीदियों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान जीविका दीदियों ने रैली निकालकर मतदाताओं को 25 मई 2024 को मतदान करने के लिए जागरूक किया। जीविका प्रखंड अध्यक्ष रीना देवी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ साथ लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई जा रही है, ताकि मतदान के दिन प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य है कि वह अपने मत का प्रयोग करे और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दे। नरकटियागंज अंचल क्षेत्र के 2 पंचायतों में आगलगी की घटना घटी है। आगलगी की इस घटना में 4 फूसनुमा घर जलकर राख हो गए। पहली घटना राजपुर तुमकड़िया पंचायत के वार्ड संख्या 11 बरई टोला की है, जहां शनिवार की देर रात्रि भनु हाजरा के घर में पशुओं के लिए जलाए गए अलाव से आग लग गई। आग की लपटों को देख आसपास में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों व अग्निशमन के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जब तक बगल के साजन पासवान व संजय पासवान के घर को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। आग लगी की इस घटना में घर का सामान और मवेशी सहित लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर रविवार की दोपहर केसरिया पंचायत के वार्ड संख्या 15 रखई गांव में अचानक आग लगने से मामूल मियाँ का फुसनुमा घर जलकर राख हो गया। इस घटना में कपड़ा बर्तन समेत 8 बकरियां जलकर मर गईं, वहीं एक गाय भी झुलस गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन व ग्रामीणों के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। मुखिया प्रतिनिधि तारिक अनवर ने बताया है कि सूचना पर पीड़ित परिवार का हाल जाना गया है। घटना की सूचना शिकारपुर थाना व अंचल प्रशासन को दे दी गई है। झुलसती गर्मी नवजात शिशुओं के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसके कारण बच्चों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि नवजात शिशुओं की त्वचा बहुत कोमल होती है। ऐसे में तापमान बढ़ने पर बच्चों को घमौरियां होने का खतरा हो सकता है। दरअसल नवजात शिशु की इम्यूनिटी भी बेहद कमज़ोर होती है, इसलिए गर्मी के दिनों में उनकी समुचित देखभाल ज़रूरी है। बदलते मौसम में नवजात बच्चों की देखभाल के लिए कुछ जरूरी सुझाव प्रभावती चाइल्ड हेल्थ केयर ब्लॉक रोड मझौलिया के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर कुमार ने दी है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर आर कुमार। अभी के जो गर्मी के मौसम की बदलाव हो रही है, इसमें खास करके तरह तरह के वायरल बीमारियां चल रही है, जिसमें अभी खास करके छोटे बच्चे जो 6 मंथ से नीचे के बच्चे हैं, उनमें देखा गया है कि स्टूल फ्रीक्वेंसी होना, दस्त होना, बार बार उल्टी होना और उल्टी के साथ बुखार भी आना इत्यादि, इन सभी को सिस्टम देखा गया है। तो खास करके जो 6 मंथ से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए है कि समय समय पर स्तनपान कराएं, समय समय से उसे देख रेख करें और खास करके जो डायपर पहनाते हैं उनको समय समय से बदलाव करें, खास करके रात के समय में। और जो 6 मंथ से ऊपर के बच्चे हैं उनको समय समय पे स्तनपान भी करावें और साथ साथ जो है पेस्ट जैसे दाल के पानी, ORS इत्यादि इन फ्रूटों के मात्रा हमेशा देते रहें, ताकि उनके शरीर में पानी के एब्जॉर्प्शन रहे, ताकि ये ग्रीष्म काल में होने से उनको आंतों में फ्रीक्वेंसी नहीं हो और वो वायरल और इत्यादि बीमारियों से लड़ सके।
कोई भी ऐसा इस तरह से अगर साइनिंग दिख रहा है बच्चे में तो नज़दीकी कोई अच्छे डॉक्टर चिकित्सक से परामर्श लें। माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी में नए सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए बच्चों के अभिभावकों का पेरेंट्स ओरिएंटेशन समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष रुपेश महोदय के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। मौके पर कला शिक्षिका पुष्पांजलि कुमारी, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर भाव्या आनंद एवं हिंदी विभागाध्यक्ष मीनू कुमारी के द्वारा सभी मुख्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन एकेडमिक सीनियर कोऑर्डिनेटर रंजेश कुमार तिवारी एवं ज्योति कुमारी ने सुचारू रूप से किया। विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद एवं मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता एवं विद्यालय प्राचार्य मनोज कुमार अग्निहोत्री के द्वारा विद्यालय के सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।